सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से रखा हुआ बगीचा था। फिर भी जैसे ही वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए उसकी नजर कुछ असामान्य चीज पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण दरवाजा देखा। जिज्ञासा पा आश्चर्यचकित होकर वह घुटनों के बल बैठ गई और उसे खींचा। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से नीचे उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और मुड़ती थी। वह हिला नहीं सकी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा है। अनंत काल जैसा लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थी। अजीब चमड़े से बंधी हुई किताबों से भरा हुआ कमरे के बीच में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों के माध्यम से गुजरी, उसके हाथ कांप गए। रिकॉर्ड डीएस ने मना किए गए अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जितना गहरा उसने पढ़ा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। रहस्य यह दफन रहने के लिए था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को नहीं पता होना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने सबसे हल्की आवाज सुनी। उसके पीछे से आवाज आई, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।